हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। बुक है टीएस ग्रेवाल की। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को और प्रॉब्लम दी गई है पेज नंबर 12.44 पे। From the following particulars, prepare the bank reconciliation statement as on 31st December 2008। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमने फॉर्मेट बना लेना है एज ऑन 31st December 2008। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000। तो बैलेंस हमें गिवन है, कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। जब हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक से पासबुक मिल गई है तो क्या करेंगे? तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। पासबुक के अकॉर्डिंग क्यों चलना पड़ता है? पासबुक के अकॉर्डिंग इसलिए चलना पड़ता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी पेमेंट्स जो हैं बैंक के थ्रू हुई हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी इनकम जो है बैंक में रिसीव हुई है। इस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस एज पर कैश बुक जो दिया होता है तो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? पासबुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए चेक फॉर ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये चेक है 500 का। ये चेक जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्रेडिटर को काटा पेमेंट के लिए, ठीक है। उसका क्रेडिटर कौन है? करण है। उसके फेवर में 500 रुपये का चेक काट दिया। पर करण ने क्या किया? उस चेक को पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं। तो क्या करेंगे? इसको ऐड बैक कर लेंगे क्योंकि हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। चेक इशूड in favor of Karan has not been presented for payment to the bank। कितना आ जाएगा? 500 रुपीज का। नेक्स्ट देखिए, ए बिल फॉर ₹700 रिटायर्ड बाय बैंक। रिटायर्ड का मतलब होता है पेड करना, पेमेंट बाय बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ ₹20। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिट इन द कैश बुक। फुल अमाउंट ऑफ द बिल कितना है? 700 का है, जो क्रेडिट कर दिया गया है पेमेंट साइड पे कैश बुक में, बैंक कॉलम में। अब बिल रिटायरमेंट होती क्या है? बिल रिटायरमेंट का मतलब होता है जब ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर, ड्रॉई या एक्सेप्टर में से बिल के वो अगर बिल की ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं बिल रिटायरमेंट, ठीक है। जब बिल रिटायरमेंट होती है तो जो बिल का होल्डर होता है वो क्या करता है? ड्रॉई को डिस्काउंट देता है, एक तरह का रिबेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो ये रिबेट है वो जो पार्टी पेमेंट कर रही है उसके लिए क्या है? उसके लिए गेन है, और जिस पार्टी को पेमेंट रिसीव हो रही है उसके लिए एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे अब? ये इसकी कैश बुक में बैंक ने तो पे कर दिया, बैंक ने पे कर दिया 680 रुपये। कितना पे करेगा बैंक? 680 रुपये करेगा। क्यों? 700 माइनस 20, क्योंकि 20 रुपीज की रिबेट मिली है, क्योंकि ड्रॉई ने ड्यू डेट से पहले ही होल्डर जो बिल का होल्डर है उसको पेमेंट कर दी है। जो 20 रुपीज की जो रिबेट है वो होल्डर ने ड्रॉई को दी है, जो इसकी इनकम है। तो 680 रुपये जो है वो बैंक ने पे कर दिए, ठीक है। और कैश बुक में भी इसकी एंट्री हो रखी है फुल अमाउंट से, 700 रुपीज से क्रेडिट हो रखा है पेमेंट साइड पे। तो अब रिबेट मिली है 20 रुपीज, तो ये इनकम है, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। रिबेट रिसीव्ड
on the retirement of the bill ₹20. नेक्स्ट देखिए, ए चेक ₹295 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बिन डिसऑनर्ड। ₹295 का जो चेक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से मिला? अपने कस्टमर से मिला। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे, रिसीट साइड पे उसको डेबिट कर दिया, ऐड कर दिया, डेबिट कर दिया रिसीट साइड पे। ठीक है, रिसीट साइड पे डेबिट हो गया वो। पर क्या हुआ, जब वो चेक जो है बैंक में लगाया, ठीक है, 295 का, तो वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। चेक डिसऑनर्ड होने का क्या मतलब होता है कि जिस कस्टमर ने 295 का चेक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिया था, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उस चेक को बैंक में लगाया तो उस कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं जितने का चेक उसने दिया। इसलिए क्या हुआ? बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड होने पर क्या किया? बैंक ने जो है उसकी पेमेंट की ही नहीं, तो उसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। कहाँ से लेस कर देंगे? वहां कैश बुक में से भी उसे हटा देंगे। चेक डिपॉजिटेड इनकम थी ना, ये एक तरह से चेक आया था, इनकम आई थी कस्टमर से, पर बैंक में वो डिसऑनर्ड हो गई, बैंक में ऐड हुई नहीं इनकम। तो जब पासबुक में ऐड नहीं हुई तो हमें यहाँ से भी इसे कैश बुक में से इसे लेस कर देना है। A sum of ₹800 deposit in the bank has been credited as ₹80 in the passbook. हुआ क्या? कैश जो है, 800 रुपये का कैश जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से रिसीव हुआ। ठीक है, उसने क्या किया? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे, रिसीट साइड पे इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, 800 रुपये को, और फिर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक ने क्या किया? 80 रुपये का जो अमाउंट था उसको तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितना अमाउंट क्रेडिट नहीं किया? 800 माइनस 80, 720 रुपये जो है उसने क्रेडिट नहीं किए। तो ये अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, हमें लेस कर देना है। कैश डिपॉजिटेड in the bank but has not been credited by the bank। कैसे निकाल लेंगे? 800 माइनस 80, यह आ जाएगा 720, यहाँ पे 720 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200 का जो कैश बुक है उसकी पेमेंट साइड पे 200 रुपये से कम पेमेंट हो रखी है, तो उसकी हम पेमेंट कर देंगे। ₹200 से कैश बुक में और ज्यादा क्रेडिट कर देंगे। Payment side of the cash book
अंडरकास्ट। A bill receivable of ₹1,000 discounted with the bank in November 2008 dishonored on the 31st December 2008। एक बिल रिसीवेबल था, ठीक है, कितने का था? ₹1,000 का। उसको क्या किया? बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से डिस्काउंट कब कराया जाता है? जब बिल का जो एक्सेप्टर होता है, जो होल्डर होता है, उसको अगर ड्यू डेट से पहले पैसे की ज़रूरत है तो बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवा लेता है। बैंक क्या करता है? बिल की सिक्योरिटी पर जो है पैसे दे देता है और क्या करता है? डिस्काउंट एक तरह से डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट मतलब एक तरह से इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो बिल को डिस्काउंट करना, इंटरेस्ट चार्ज करना, जो पैसा बैंक ने दे दिया है ड्यू डेट से पहले। तो वो वाला जो चेक था वो हो गया है डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हो गया मतलब बैंक में से जो है उसकी पेमेंट हुई ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? उसको लेस कर देंगे, क्योंकि वहां से लेस हो गया, ये बैंक से लेस हो गया। तो ये यहाँ कैश हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ पे भी हम इसे लेस कर देंगे। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। कितने का? 1,000 का। अब क्या करेंगे? ऐड जो कॉलम्स है उनका ऐड टोटल लगा लेंगे, जो आ जाएगा 520, यह आ जाएगा 10,520। लेस वाले जो हैं उसका टोटल लगा लेंगे, वो आ जाएगा 2,215। इसका अब आएगा बैलेंस पासबुक क्रेडिट, इसको लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 8,305। इसका आप जो है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस अमाउंट को, यही सेम आएगा। जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट चलते हैं तो इसका आंसर अराइव्ड होता है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। और पासबुक का अगर कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं होता उसे क्रेडिट माना जाता है। कैश बुक का कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं होता तो उसे डेबिट माना जाता है। और कैश बुक की जो डेबिट साइड की एंट्री होती है वो हमेशा टैली करती है पासबुक की क्रेडिट साइड की एंट्री से, और कैश बुक की क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज होती हैं वो हमेशा टैली करती है पासबुक के डेबिट साइड की एंट्री से। आई होप आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।